हथकड़ी। हथकड़ी में कौन सी संधि है? हथकड़ी में दीर्घ संधि है, हयाज संधि है कि विसर्ग संधि है? कोई नहीं। तो इन तीनों में से कोई संधि नहीं है, ना तो दीर्घ संधि है, ना हयाज संधि है, ना विसर्ग संधि है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब कैसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आप देखें हाथ प्लस कड़ी, तो ये हथकड़ी कैसे बन गया? अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है, अ है, तो ये आ हो जाना चाहिए, लेकिन दीर्घ संधि भी नहीं है। अयाज संधि में अय अब हो जाता है, वो भी नहीं है। विसर्ग संधि में यहाँ विसर्ग नहीं है, तो विसर्ग संधि भी नहीं है। तो ये आखिर किस संधि के तहत संधि विच्छेद ये हाथ कड़ी आया? तो उसका नाम है ह्रस्वीकरण। उस नियम का नाम है ह्रस्वीकरण, शॉर्टनिंग ऑफ वोवेल जिसे कहते हो हिंदी में, ह्रस्वीकरण, शॉर्टनिंग ऑफ वोवेल, ह्रस्वीकरण। ठीक है, ह्रस्वीकरण का नियम, उसके तहत ह्रस्वीकरण में क्या होता है, जैसे हाथ है तो इसमें जो भी वोवेल यहाँ पर है, पहले शब्द का जो पहला वोवेल है, यहाँ पर आ है तो वो ह्रस्व बन जाएगा। ये दीर्घ स्वर है, इसका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। मतलब ह्रस्वीकरण का मतलब होता है जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा। तो ह का क्या हो गया? हथ हो गया, और ये कड़ी हो गया, तो ये क्या हो गया? हथकड़ी। और ऐसा कैसे किया जाता है? इसमें कोई पाणिनि की व्याकरण का कोई नियम नहीं है संस्कृत की, बल्कि ये तद्भव का ही हिंदी का अपना नियम है, ह्रस्वीकरण का नियम, शॉर्टनिंग ऑफ वोवेल।